हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारे साउंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक। देखिए बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइस। ठीक है कि म्यूज़िक और नॉइस में क्या डिफरेंस है। बेटा म्यूज़िक को अगर आप देखो तो भी साउंड ही है, कुछ आपको सुनाई दे रहा है। और नॉइस में भी क्या इंक्लूड होती है बेटा, साउंड ही इंक्लूड होती है। बट फिर भी दोनों के अंदर डिफरेंसेस होते हैं। तो देखो क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो एक साइड हम म्यूज़िक को पढ़ेंगे और उसके साथ हम कंपेयर करेंगे कि नॉइस के साथ उसका क्या डिफरेंस है। तो देखो सबसे पहला डिफरेंस ये होता है बेटा कि साउंड विच गिव्स प्लीजेंट इफेक्ट टू द ईयर्स। बेटा साउंड में का वो पार्ट जिसको सुन के आपको अच्छा लगता है उसको आप म्यूज़िक कहते हैं। वो साउंड जो आपके ईयर्स को कैसा इफेक्ट देते हैं, प्लीजेंट, ऐसे सुखदायक, ठीक है, अच्छा, ये आप इसका मतलब समझ सकते हैं। नॉइस क्या होती है बेटा, साउंड विच गिव्स अनप्लीजेंट इफेक्ट टू द ईयर्स। बेटा इसमें जो है आपको अनप्लीजेंट फील होता है, ऐसे अच्छा फील नहीं होता इसके अंदर। आप जो है वो कानों में चुभती है, जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा होता है और फिर आप अगर कभी उसको सुने तो वो ऐसे कानों में ऐसे पिंच करती है, वो प्लीजेंट नहीं होता, वो अच्छा नहीं लगता, हमें बेकार लगता है उसको सुन के। तो कैसे इफेक्ट देती है बेटा, ये अनप्लीजेंट इफेक्ट देती है। ठीक है, उसके अलावा भी आप ये देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट पॉइंट था दोनों के डिफरेंस का। अब आप सेकंड पॉइंट में क्या देखेंगे बेटा, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि जो म्यूज़िक होती है ना, उसमें जो साउंड होती है उसका एक रेगुलर पैटर्न फॉलो होता है। क्या होता है बेटा, एक डायग्राम से भी दिखाएंगे, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। रेगुलर पैटर्न। और सिमिलरली नॉइस में एक इरेगुलर पैटर्न होता है। सडन जो है आपकी वॉइस बढ़ जाएगी, सडन लो हो जाएगी, इसमें कुछ भी सडनली नहीं होगा। ठीक है, पैटर्न, इसमें सडनली बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसमें सडनली कुछ नहीं होगा, इसमें स्मूथ इफेक्ट आएगा। अगर मान लो वॉइस ऐसे पीक ले रही है तो ऐसे तो भी एक अच्छा इफेक्ट देती हुई, लेकिन इसमें बहुत ही अब्रप्ट अचानक से कुछ भी हो जाता है इसमें। ये इसका सेकंड पॉइंट है। और एक आप डायग्राम से देख सकते हैं, जैसे अगर मान लो मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो देखो, अब हमारे जैसे मान लो कुछ ऐसा डायग्राम है ये। अब इसमें आप एक चीज़ देखो, ये ऑलमोस्ट सेम चीज़ है जो रिपीट हो रही है। ठीक है, जैसे देखो ये ऐसा ही पैटर्न है ना जो रिपीट हो रहा है बार 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 बार। तो इसमें एक रेगुलर पैटर्न है। कैसा पैटर्न है बेटा, रेगुलर पैटर्न है जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होती है बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटीज़। ये देखो कैसा भी हो सकता है ये, इसमें कुछ ऐसे रेगुलरिटी नहीं होती। यहाँ पे देखो, अगर आप इतने पोर्शन को देखो, जो आपका ये पोर्शन है, फिर ये सेकंड वाला पोर्शन भी कुछ ऐसा ऐसा ही लग रहा है, फिर थर्ड वाला पोर्शन भी कुछ ऐसा है, रेगुलरिटी है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या है, इरेगुलर है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी अप डाउन, कुछ पता नहीं चल रहा। ये इन दोनों के बीच का बेटा डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें सडनली कुछ भी हो जाता है, इसमें कोई सडन चीज़ नहीं होती, एक स्मूथ वे से चीज़ें अप डाउन होती हैं और वो रिपीट भी करती हैं। ये डिफरेंस होता है बेटा म्यूज़िक और नॉइस में। इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, नॉइस पोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा नॉइस पोल्यूशन। देखो अब नॉइस पोल्यूशन किसे कहते हैं, या नॉइस, अच्छा नॉइस के लिए आप एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं, अनवांटेड साउंड। नॉइस के लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं,
अनवांटेड साउंड, हम यहाँ लिख सकते हैं नॉइस होती है अनवांटेड साउंड। अच्छा, अब हमें पढ़ना है बेटा क्या कि नॉइस पोल्यूशन क्या होता है। अब आप खुद सोचिए, नॉइस पोल्यूशन, पोल्यूशन मतलब क्या हुआ? पोल्यूशन मतलब एक तरीके से वो चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है वो नॉइस पोल्यूशन है। तो ऐसे ही क्या होगा बेटा कि जो नॉइस है उसमें क्या है? अनवांटेड साउंड है। अब उस अनवांटेड साउंड से हमारा एटमॉस्फेयर इफेक्ट हो रहा है। अब एटमॉस्फेयर इफेक्ट हो रहा है तो उसको ही हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। तो हम कहते हैं अनवांटेड साउंड मीन्स ऐसे साउंड जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, वो हमें ज़रूरत नहीं है उस साउंड की। अनवांटेड साउंड मेक्स द एटमॉस्फेयर नॉइजी, ठीक है, विच क्रिएट्स नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेटा, कुछ ऐसी साउंड जो है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, एक ऐसी साउंड बेटा जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं और वो तब हमारे एनवायरनमेंट को नॉइजी बना देती है, उसी को हम क्या कहते हैं? नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। अब आप खुद सोच सकते हैं क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट है बेटा नॉइस पोल्यूशन के, जैसे आप जो अपनी हियरिंग पावर है उसको लॉस कर सकते हैं। बहुत बार हम टेम्परेरी लॉस कर जाते हैं, बहुत बार परमानेंटली लॉस हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं लॉस ऑफ हियरिंग। जो आपकी हियरिंग पावर है, या फिर आप कह सकते हैं आपके ईयर्स को डैमेज हो सकता है, वो कभी कभी टेम्परेरी भी होता है और बहुत बार परमानेंट भी हो जाता है। सेकंड इसके साथ क्या है बेटा? मेंटल टायर्डनेस। जैसे आपने सुना होगा कि आप तब जैसे मान लो बहुत सारी लाउड साउंड है, जैसे डीजे बज रहा है, ठीक है, उससे जो साउंड होती है वो बहुत ही लाउड होती है। तो कुछ लोग कहते हैं भाई हमारा सर दर्द हो गया, ऐसे मतलब काफ़ी देर से इतनी लाउड साउंड सुन रहे हैं। तो यही होता है बेटा इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन में। क्या होता है, या तो आपकी ऐसे ज़्यादा एक्सपोजर तब होगा ना, साउंड का तब ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो उससे एक तो आपकी हियरिंग पावर जो है वो ख़त्म हो सकती है, और एक आप ऐसे मेंटली थकावट महसूस करते हैं। इसके अलावा बेटा आपके पास एक और प्रॉब्लम आती है कि जैसे बहुत सारा लाउड साउंड है और आप पढ़ाई करना चाह रहे हैं वहाँ पे, तो पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि एक्चुअली हम अपना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। तो इसमें होता है लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और बेटा मेडिकल इश्यूज भी होते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं बेटा जो हो सकती हैं हमें, किसकी वजह से? नॉइस पोल्यूशन की वजह से। देखिए क्या क्या है कि आप अपनी हियरिंग पावर को लॉस कर सकते हैं, सुनने की शक्ति को खो सकते हैं, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। नेक्स्ट बेटा कि मेंटल टायर्डनेस, आप मेंटली एक थकावट महसूस करेंगे, आप अपने किसी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और कुछ मेडिकल इश्यूज जैसे हाई ब्लड प्रेशर। देखिए बेटा इनके अलावा भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, हमने सिर्फ इतने ही काउंट किए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आप जो है मतलब ऐसी चीज़ें ना करें जिससे क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन होता है। तो अब देखिए कि नॉइस पोल्यूशन जो है, अब हम ये देखेंगे कि किन किन की वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है। तो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, जैसे नॉइस पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं। सम नॉइस पोल्यूटेंट्स, जैसे बेटा
आपके नॉइस पोल्यूटेंट क्या क्या हो सकते हैं, उसमें आप सोच सकते हैं सबसे पहले कि आप दिवाली पे या किसी भी टाइम पे जब हम जो पटाखे जलाते हैं, फायर क्रैकर्स जो होते हैं हमारे पास, वो जो हैं वो हमारे लिए एक सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन है। इस फायर क्रैकर्स की वजह से बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है। इनफैक्ट इनकी वजह से तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, इसलिए आपको पटाखे नहीं जलाने चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, जैसे ट्रैफिक जाम लग जाता है, तो ट्रैफिक जाम लग जाता है तब क्या होता है, हर कोई ऐसे हॉर्न बजाता रहता है कि नहीं भाई हटो। हालांकि देखो वो चीज़ें आराम से सॉल्व होती हैं, एकदम से खड़े खड़े हॉर्न बजाने से चीज़ें ठीक नहीं होती, बट लोग बहुत ज़्यादा ओवर में हॉर्न ब्लो करते हैं उस टाइम पे, तो ट्रैफिक जैम लगता है तो बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। अब बहुत बार ऐसा होता है बेटा कि हम ऐसे फैक्ट्रीज़ के अंदर जो मशीनरीज होती हैं, मशीन्स, वो भी क्या करती हैं, पोल्यूशन को क्रिएट करती हैं। ये आपके घर में भी हो सकती है बेटा, और ये आपकी फैक्ट्रीज़ में भी हो सकती है। इन सभी से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। एक डीजे जिसमें आप इतना लाउड म्यूज़िक बजाते हैं, उससे भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब बात आता है कि हम इसको कैसे, हाउ टू कंट्रोल, हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आता है हाउ टू कंट्रोल ओवर नॉइस पोल्यूशन। अब इसको कंट्रोल कैसे करें, अब कंट्रोल कैसे करना है बेटा, देखो अब मतलब क्या कर सकते हैं कि जो रेडियो है आपका, टीवी है, उसको लो वॉल्यूम पे चलाइए। आप देखो, आप जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप जो है क्या कर सकते हैं कि जो टीवी है और जो रेडियो है, ठीक है, तो टीवी रेडियो मस्ट बी एट लो वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम हाई मत रखिए, इतना रखिए आपको सुन सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं बेटा कि जैसे इसीलिए तो ये डीजे वगैरह बैन कर दिए गए हैं ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, कुछ बैन होना चाहिए, किसके ऊपर, आप लाउड साउंड जो मतलब प्ले कर दें उसके ऊपर एक बैन होना चाहिए। तो बैन ऑन प्लेइंग लाउड म्यूज़िक। अगर आप बैन लगाएंगे तो फिर लोग बजाएंगे नहीं, वरना तो लोग ज़्यादा बजाएंगे। उसके अलावा और भी हो सकता है बेटा कि ऐसी फैक्ट्रीज़ में जिनमें मशीन्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा साउंड पोल्यूशन होता है, उनको आप रेजिडेंशियल एरिया से दूर ले जाइए। रेजिडेंशियल एरिया मतलब जो आप जहाँ पे हम रहते हैं उस एरिया से। तो हम कह सकते हैं कि सेटअप फैक्ट्रीज़। वैसे भी बेटा चाहे उस फैक्ट्री में नॉइस हो या ना हो, बट फैक्ट्रीज़ को हमेशा रेजिडेंशियल एरिया से दूर होना चाहिए। सेटअप फैक्ट्रीज अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया। ठीक है, और आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करते हैं नॉट टू बर्न फायर क्रैकर्स। ठीक है, आप फायर क्रैकर्स ना जलाएं, उससे भी आप कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, अब बेटा लास्ट में मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि देखो दो तरीके के लॉसेस होते हैं। एक होता है बाय बर्थ, देखो एक क्या होता है बाय बर्थ। बाय बर्थ कोई बच्चा जो होता है उसकी जो मतलब ईयर्स हैं वो वर्क नहीं करते, उसकी हियरिंग जो लॉस है, उसकी जो हियरिंग मतलब पावर है वो जो है पहले से ही मतलब डिस्टर्ब होती है, वो नहीं सुन पाता। और कुछ लोगों का बेटा मतलब इस म्यूज़िक की वजह से ऐसा हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन क्या देंगे। सिर्फ आपको ये जो लेक्चर है सिर्फ यहाँ बुक्स के हिसाब से नहीं पढ़ना, ये आपको इसलिए नहीं पढ़ना कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। आपको इससे सीखना है कि हम अपना क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बेटा हमें छोटी सी चोट लग जाती है तो हमें इतना बुरा लगता है अपने आप के लिए। तो सोचिए कि जिन लोगों को टेम्परेरी हियरिंग लॉसेस हो रहे हैं इस नॉइज़ की वजह से, वो अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप जो है वो आप टीवी का वॉल्यूम का, इनका रिमोट कंट्रोल आप घर में रखते हैं, टीवी देखते हैं, तो इनकी जो
वॉइस है वो उसको कम ही रखोगे। दूसरा बेटा जो फायर क्रैकर्स के लिए हमने बात की, ये भी आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आप ऐसे ज़्यादा लाउड साउंड ना प्ले करें। आजकल बच्चे बहुत लाउड साउंड पे, बेटा ये आपको खुद को भी डैमेज करेगा, दूसरों को भी करेगा और आपको भी करेगा। और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो वो हुआ, देखो अगर आप ये सब कंट्रोल करोगे तो इससे क्या होगा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ें आगे फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आप नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं तो आगे ऐसे लोग कम होंगे जो इससे इफ़ेक्ट होंगे। लेकिन जिन लोग जो बाय बर्थ जिनको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए। जो बाय बर्थ इस पावर को लॉस कर चुके हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं बेटा? उसके लिए आप अपने एनवायरनमेंट पे ध्यान दीजिए। आप पेड़ लगाइए बहुत सारे, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए। ये क्लीन एनवायरनमेंट में सरवाइव करना मच कंफर्टेबल होता है। तो ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है और ये मेरा मैसेज है आज की वीडियो के लिए कि हमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों को नुकसान हो। तो अब आप इतने समझदार बच्चे हैं तो आई होप आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे। थैंक यू बेटा।